कि why it is happening to me, God giving to me. That's a good book you can read. That's why bad things happen to good people. This is from experience by why bad things and when bad things. Both two authors. One is Mr. Arnold, another is Kushner. When bad things happen to good people. Another is why bad things happen to good people. आप लोग सबको मैं बताऊंगा, ये पढ़िए दो बुक. Coming to our organization, starting the Center of Excellence, this is the Gaucher's disease. I will not focus only Gaucher's disease. रेयर डिजीज को क्यों रेयर बोलते हैं? पहले ये जो था कि सब चीज कॉमनली दिखाई जाता सिम्टम्स, जो मरीज के लिए मैं बता रहा हूँ, सब चीज कॉमनली लगता है, लोग कहते हैं कि कॉमन डॉक्टर से देख लेता है, इसीलिए वो नेग्लेक्ट होते थे. बट ग्रेजुअली द डेवलपमेंट इन डायग्नोस्टिक्स, ये सब धीरे धीरे डायग्नोसिस होने लगा. एक तो डायग्नोसिस करना और इसको ट्रीटमेंट करना, दोनों चीज में बहुत फर्क है. मरीज हमेशा बोलते हैं कि मुझे इतने खर्चे कर दिया, डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट नहीं होता है. पहले ट्रीटमेंट होने से पहले डायग्नोसिस से अच्छे से होना जरूरी है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है. पहले डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट था. ये एम्स और कुछ टर्शियर सेंटर को पहले चुना गया कि वी शुड स्टार्ट द रेयर डिजीज सेंटर. इवन पहले आपको मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, रेयर ट्यूमर्स करके एक जर्नल है. We also published papers that in rare tumors, then rare diseases. Now these are the development were coming, and the young medical students will see more diseases because there is so much climate change. Lot of things are coming for you people. It will not be like a rare, but yes, there will be rare diseases because no one has seen it, no one can also predict because of the climate change, because of the aviation is so fast moving, all the atmosphere, natural protective atmosphere is going down. ना जो एक नेचुरल प्रोटेक्शन होता था, वो जो लेयर होता था कि ultraviolet light should not come, the sun not come, so much of nanoparticles is coming into the now, and to get your food habits, lot of things are changing in the genetic level. That way to diagnose these diseases is very important, and the aims, जैसे अपने बात है, का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको एक टर्शियर केयर सेंटर माना जाता है और लोगों के एक आस्था बन चुका है. इसलिए all the faculties, residents, that is the responsibility, not like this we are doing the graduate responsibility, we should provide something to the people, कि लोगों के लिए कुछ करना है. क्योंकि आप इतने बड़े संस्था में बैठे हैं तो कुछ करके उनको हेल्प करना जरूरी है. ऐसे कोई ठंडा जुकाम खांसी ये सब तो कोई भी कर रहा है. ये जो इसके कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर दिस रेयर डिजीज, बट डॉक्टर विकास टोल्ड दिस इज ओनली नॉट द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के बाद जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है उनके फैमिली में, लाइक डॉक्टर देगनर टू टेलिंग दिस द डिजीज कमिंग विद वन ट्रीटमेंट 12 crores. मीन्स और सपोर्ट डायग्नोस कर दिया, मीन्स पेशेंट सोचेगा हम तो लाइफ नहीं है, व्हाई विल बी कुड सुसाइड लाइक दैट. लाइक अर्चिता वाज टेलिंग दिस, में जो पहले डायग्नोसिस हुआ ऐसे लगा कि बट नाउ ही इज अ सर्वाइवर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स. तो टेकिंग दिस पेन डेली to motivate that type of patient, their families, and making the society aware of these things. Like we know कि हमारे जैसे कैंसर डायग्नोसिस होता है, पहले सोचते थे मर जाते हैं, अभी क्रोनिक डिजीज के हिसाब से बहुत सारे कैंसर क्रोनिक डिजीज के हिसाब से ले लिया. इवन पैनक्रियाटिक कैंसर हम सोचते थे, हम जो पढ़ते थे 5% सर्वाइवल, 5 year सर्वाइवल to 5%. Now it is reaching 45%, 60%. You can imagine. This is development is going on always there. बट रेयर डिजीज को रेयर डिजीज सोच के छोड़ देना ये ठीक नहीं है. इसमें बहुत सारे डिजीज को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस जरूरी है. एंड कोई भी डिजीज अभी एज एम्स में, जैसे न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स यू शुड नो, कोई भी डिजीज सिंगल पैटर्निटी नहीं है, कोई सिंगल फैकल्टी ट्रीट कर दे ऐसे नहीं है. तो मल्टी प्रोफेशनल मल्टी प्रोन अप्रोच, लाइक द रेयर डिजीज में कल डायग्नोसिस कर दिया नहीं, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी डायग्नोस करना, किस फैमिली से है, पेरेंट्स क्या है, उसका क्या एस्पिरेशन है, ये सब चीज को भी आपको केयर करना पड़ेगा. इसलिए वही हम सेटअप बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं,
gradually socio-economic status के लिए और भी कुछ काम करें. We will go to the tribal center because MP is the largest tribal tribes in all India. Means you will find more rare diseases. But with so many rare diseases, still the civilization survives. Means something they are practicing which is helpful. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है. That will be a source for the treatment. ये हमारा responsibility है. We'll start that planning is there. We will start a center of excellence among the tribal area, and उसको भी जरूरी है. वो चीज सोसाइटी का है, मरीज का है, जैसे अक्सर बोला कि कोई भी सर्वाइवल के हिसाब से मैसेंजर बनना जरूरी है कि आप बच सकते हैं, और फैमिली को सपोर्ट देना जरूरी है, और फैमिली को सोसाइटी में बोलना चाहिए कि ये सब चीज है कि ये जगह पे जाएंगे तो हो सकता है, कोई डायग्नोसिस हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है. And government is improving, supporting a higher level. Like initially there is no support. Now up to 50 lakhs they are giving. Maybe this would go specific disease related कि और भी जाएगा. कोई भी disease है, disease एक enzyme treatment होगा तो cure हो सकता है. इसके लिए government is making the policy, we can support. Even government में 50 lakhs है, institute will do something. We will take the CSR funding also. इसलिए collective support होना चाहिए कि ये डिजीज को हम ट्रीटमेंट करें और फैमिली को मोटिवेट करें. इसलिए कम्बाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मरीज का है, जो बच रहा है उसको, जैसे अर्चिता बताया कि मैं एक मैसेंजर के हिसाब खड़ा हूँ, पेशेंट के नहीं है. ये बहुत बड़ी चीज है. बहुत कम लोग बोलते हैं कि बहुत कम पेशेंट बोलते हैं. हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है. थैंक यू अर्चिता that you are having that attitude that you create as I am not a patient, I am a messenger. है ना, ये सबको बताना जरूरी है. एंड इसको भी कल्चर करके सोसाइटी में देना जरूरी है. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन अगेन द रेयर डिजीज टीम. विल सपोर्ट इट फ्रॉम आवर साइड, एडमिनिस्ट्रेशन साइड एक्टिमस, एंड डेफिनेटली वी विल कीप दैट होप फॉर द पीपल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दिस रेयर डिजीजेस. एंड माय रिक्वेस्ट टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स दैट work with empathy. Not like it is you are in a position, you are just like a big boss and you will discuss like that. You should feel fortunate that you are getting this chance to treat this type of patients. We are really fortunate. ऐसे डिजीज को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना. हम पढ़ते थे, आपके लेवल में हम ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, हम पढ़ते थे, हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे. हम पढ़ते थे कहा ना कोई पर्सनल पीपल लिखा हुआ है, हम पढ़ते थे. बट ये डिजीज भी, बहुत सारे डिजीज हमारे पुराने के हिसाब से देखोगे शास्त्र के, बहुत सारे डिजीज ऐसे है, स्टिल सिविलाइजेशन सर्वाइव्स. इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और ईच पेशेंट को फॉलो करना है. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइमेट चेंज विल गिव यू मेनी मोर रेयर डिजीजेस. थैंक यू.